इंडस्ट्री में, राइट। हमने यूएसएफडीए के बारे में बात करना हमारे लिए बड़ा इजी, हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी यूनिट है वो यूएसएफडीए सर्टिफाइड है, राइट। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश किया कि यूएसएफडीए एक्चुअली में ये कैसे मिलता है, क्या क्या उसके पीछे किस तरह के प्रोसेस होते हैं, किस तरह के ऐसे कंप्लायंस होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। मैं इसको इतना और भी इम्पोर्टेंट के रूप में लेता हूँ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही हूँ 2011 से, और मैंने देखा है कि एक एक या दो किसी पर्टिकुलर इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से या रिन्यूअल नहीं होने की वजह से चलता हुआ प्लांट, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको भी क्लोज किया गया, उस पे भी ताले लगाए गए हैं। ये अलग बात होती है कि पॉलिटिक्स और बाकी सारी चीज़ों की पॉलिटिक्स भी अगर किसी के साथ होती है, तो उसके साथ भी कुछ न कुछ डॉक्यूमेंटल जो भी प्रोसेस होते हैं, उसी को पकड़ के और फिर जाके उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और डायरेक्ट आपके प्लांट पे आके और उसने आपके प्लांट को क्लोज कर दिया। कुछ तो वो रीज़न तो देगा ना, और रीज़न कहाँ पे छुपा होता है? हमारे इन सारे डाटा छुपे होते हैं, राइट? तो आप थोड़ा-सा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर बात करें, यूएसएफडीए के लिए अगर आप जाते हैं यूएसएफडीए सर्टिफिकेट के लिए, तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट की पूरी फॉर्मुलेशन के साथ में कंप्लीट इंग्रीडिएंट की जो लिस्ट होती है, वो भी आपको सबमिट करना होता है, जो भी मॉनिटरिंग बॉडी है, उससे रिलेटेड जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, राइट? फिनिश प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल भी आप कहाँ से ले रहे हैं, जो वेंडर आपका है वो कितना ऑथेंटिक है, उसके भी वेंडर के भी कई सारे क्राइटेरिया हैं बहुत डीप में। हालांकि यही सारी चीजें हमारे बहुत माइक्रो लेवल पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि अगर वेंडर सर्टिफाइड वेंडर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस वेंडर को भी सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, राइट? स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, प्रोडक्ट लेवल हो गए हमारे, राइट? न्यूट्रिशनल फैक्ट क्या है? यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं, एलर्जिन डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट में कई बार कुछ प्रोडक्ट में ऐसे मॉलिक्यूल डाले गए होते हैं जिसको कंज्यूम करने से हो सकता है आपकी बॉडी में किसी भी तरह तरह का अगर एलर्जी का अगर प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वजह से आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपने अगर क्वार्टसी की ट्रेनिंग शुरुआत में अगर विक्रांत सर की सुनी होगी, तो उन्होंने उसमें एक डिस्क्लेमर के रूप में भी दिया था कि अगर जिसको भी विटामिन सी की एलर्जी है, वो अगर क्वार्टसी के प्रोडक्ट को यूज करता है, तो उसको रैशेज आ सकते हैं, स्किन रेड हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, राइट? ये चीज़ पहले हमारी ट्रेनिंग में इस बताया जा चुका है, राइट? तो यहाँ पे उसका भी डिक्लेरेशन हमको देना पड़ता है। ये तो प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट हो गए, लेकिन क्वालिटी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, तो आप देखो जीएमपी सर्टिफिकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिस होता है। अब ध्यान देना, यूएसएफडीए सर्टिफिकेट को लेने के लिए जीएमपी सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ता है, और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जीएमपी भी सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद तब जाके ये जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है। एसओपी यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है, जितनी भी बड़ी कंपनी होती हैं, बड़े होटल्स होते हैं, बड़ी जो फ्रेंचाइजी चेन होते हैं लाइक केएफसी है, मैकडॉनल्ड है, या और भी इस तरह की बाटा वगैरह की बात करें, तो इनका एक एसओपी होता है। एम्प्लॉय कोई कोई भी होगा, आएगा जाएगा, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? जो भी बड़े होटल्स हैं, हम टाटा की बात करें, ओबेरॉय की बात करें, या और भी कई सारे ऐसे होटल्स के चेन है, राइट? तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो किया जाता है। लोग आते हैं, सिस्टम बना हुआ है, जैसे अक्सर हम अपना एग्जांपल देते हैं कि जहाँ पे सिस्टम काम करता है वहाँ पे चीज़ें और बेहतर, हम टाटा का एग्जांपल देते हैं, रिलायंस का देते हैं। आज रतन टाटा जी नहीं है, फिर भी उसी तरह से कंपनी चल रही है। धीरूभाई अंबानी नहीं है, हमने कई बार इस तरह के एग्जांपल दिए हैं और सुनते रहते हैं, राइट? तो ये एग्जैक्टली यही वो होता है, जो जो स्टैंडर्ड हमारा ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसी को सिस्टम बोलते हैं, वही फॉलो किया जाता है। मास्टर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ये आप समझ लेना कि यहाँ पे माइक्रो लेवल पे आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्लांट से लेके रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन आपकी किस तरीके से होती है, जो फिनिश गुड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड,
जो भी पर्टिकुलर, आपने कई बार देखा होगा हमारे किसी प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट अगर आया होता है तो इमीडिएट, मैंने खुद 2-3 बार किसी तरह की छोटी-मोटी कंप्लेन थी, रविंद्र जी से जब बात किया तो इमीडिएट उन्होंने बोला कि सर उसका बैच का मुझे डिटेल आप भेज दीजिए। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में और बात करूँगा। मुझे याद है लगभग 6-7 महीने पहले हेड ऑफिस में था मैं चंडीगढ़ में। वहाँ पे क्रिल वन को कुछ तो डिवाइस रखी थी विक्रांत सर के टेबल पे, कुछ तो वो चेक कर रहे थे और तो मैंने पूछा कि सर ये क्या है ये, मतलब क्या कर रहे हैं आप? तो बोले कि जो भी हमारे नए बैच होते हैं, उस बैच को प्रॉपर, उसका भी एक मॉनिटरिंग पैरामीटर होता है और हम उसके हर एक नए बैच में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उसके रिकॉर्ड को हम रखते हैं, राइट? ताकि कल जाके मार्केट से किसी भी तरह की प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके कोई भी अगर इस तरह का कंसर्न आता है, कई बार मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर भी थोड़ा बहुत कुछ मैनिपुलेट करते हैं, तो उस बैच का अगर प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन है और अगर किसी तरह का इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो वहां पे जो भी बॉडी होगी, मॉनिटरिंग बॉडी होगी, उसके सामने हम इसको रख सकते हैं कि ये हमारा बैच का रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं इसके क्वालिटी के क्या क्या पैरामीटर है, राइट? क्लीनिंग वैलिडेशन रिकॉर्ड, पेस्ट कंट्रोल, यानी कि आप, हम जो बोलते हैं कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैसिलिटी है। आप में से जिन लोगों ने भी विजिट किया होगा, इतना सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद भी जनरली किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर आप इंटर करते हैं तो बाहर से, गेट के बाहर से ही वो स्मेल, या जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो वो सफोकेशन थोड़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ की बात करें, मैं 2-2 बार विजिट कर चुका हूँ। लिटरली जाने के बाद लगता है कि हम कहाँ पे हैं, राइट? किसी भी तरह की सफोकेशन या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉपर जो क्लीनिंग है उसका सब कुछ ध्यान रखा जाता है। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, ये भी एक बहुत एक सीरियस कंसर्न है। जैसे मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, तो कोई भी प्लांट अगर शुरू होता है, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग यूनिट से, या अगर हम फार्मास्यूटिकल में जाएंगे, तो यहाँ पे अ, अपना महाराष्ट्र का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है और ये एमपीसीबी जिसको सर्टिफिकेट हम बोलते हैं, ये लेने के लिए सबसे जो सीरियस एक कंसर्न होता है वो होता है आपके वाटर की, पानी की क्वालिटी और उसकी टेस्टिंग। और सिर्फ पानी की क्वालिटी की टेस्टिंग नहीं, आपके प्लांट से जो पानी आप ड्रेन हो रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है आपकी फैक्ट्री से, उस पानी का आप यूज किस तरीके से कर रहे हैं। वो कहीं पे ऐसे ही आप नहीं डाल सकते, या तो आपका, आपके आसपास में गार्डन है आपकी फैक्ट्री के आसपास में, या उस पानी को रिसाइकल करके वापस आप कैसे यूज कर सकते हैं, इतने माइक्रो लेवल पे। अब ये जो भी बातें मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, आप एक चीज से बस समझने की कोशिश करना। आज सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी, बहुत सारे जो भी हमारे बीपीएल होल्डर हैं, इन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी देती है, अनाज दिए जाते हैं या शक्कर वगैरह, और तेल दिए जाते हैं इस तरह के, या कुछ तो अकाउंट में पैसे भी जाते हैं। आप देखना जो लोग भी इसको लेते हैं, उनको कितने सारे अपने आधार कार्ड से लेके कई सारे वो कौन सा फैमिली का कुछ कार्ड होता है, और भी कई तरह के प्रोसीजर हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप एक आम इंसान हैं, एक गवर्नमेंट की छोटी सी कोई स्कीम लेने के लिए आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप इजीली समझ पाएंगे। आप थोड़ा सोच के देखिए, जो ये कंपनी इतने सारे, और ध्यान देना आप, एक और भी थोड़ा सा मैं आउट ऑफ ट्रैक में इसको बोलने जा रहा हूं, अगर ये सर्टिफिकेट लेना इतना आसान होता, ये जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं ना, गौर, कई बार आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर अंडर टेबल अगर पैसे नहीं जाते हैं, तो कई बार वो सर्टिफिकेट महीने महीने तक होल्ड कर दिया जाता है। यानी कि आपने नियम के तहत सारा कुछ किया हुआ है, उसके बाद भी कुछ, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से होती है, वहां पे भी आपको कई बार बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाई करना पड़ता है, राइट? तो ये इतना आसान नहीं है, हमारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करने जाते हैं, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही टफ टास्क है। और एक और चीज बता दूं, जितने भी ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इनफैक्ट सबका जो यूएस एफडीए की बात करें, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार ये सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए हो गया। हर साल आपको वो सारे पैरामीटर पे, यानी उस कसौटी पे आपको खरा उतरना होता है। हर साल इन सारी चीजों को, ये सारे जो भी कंप्लायंस है, इनको आपको फॉलो करना पड़ता है, हर साल वो पैसे देने पड़ते हैं। तो कोई अगर आपको ये बोलता है कि आपके प्रोडक्ट
क्वालिटी और पैकिंग तो बहुत शानदार है, लेकिन पैसे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। भाई आप अगर स्विफ्ट डिज़ायर से चल रहे हो या एक ऑर्डिनरी कार से चल रहे हो और आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो जगुआर और मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो अगर वो क्वालिटी आपको चाहिए तो क्वालिटी का तो पैसा पे करना पड़ता है। और हम वहाँ पे अगर अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए हम इतना अगर सेलेक्टिव होते हैं, अच्छी चीज़ों को जैसे ही थोड़ा-सा हम हमारे जेब में पैसे आते हैं, तो हम क्वालिटी को सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। किस चीज़ के लिए जो मटेरियलिस्टिक हमारे पास जो एक प्लेज़र है या अचीवमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं बातें कर रहा हूँ, जिससे हमारी लाइफ़ बेहतर होने वाली है, हमारा हेल्थ बेहतर होने वाला है और हम जब हेल्दी होंगे, तो बाकी सारी चीज़ें ये जो पैसे बनाने के सारे सिस्टम है, वो तो कम और ज़्यादा हम कर रहे हैं। लेकिन आप जाके देखिए आपके आस-पास में हॉस्पिटल में लाखों-लाखों रुपए देने के बाद भी, लोगों की डेथ होने के बाद कोई उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी तरह से कोई ज़िम्मेदार नहीं है कि वो आपको जवाब दे सके। बस केस हो गया, अगर केस बिगड़ गया, पैसे पे करो, आप बॉडी लेके जाओ। इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है। हमको आपको कोई अगर मार्केट में बोल देता है सर, प्रोडक्ट लेने से थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन हो गया, थोड़ा लूज़ मोशन हो गया, थोड़ा सर भारी हो गया, हम डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं कि हमको हमारे प्रोडक्ट के पीछे का साइंस क्या है? किस तरह से इनोवेटिव हमारे प्रोडक्ट है, इसके बारे में हमको माहिती ही नहीं है, इसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। तो जब ट्रेनिंग दी जाती है प्रोडक्ट की, रहमान सर की ट्रेनिंग होती है, विक्रांत सर की होती है, वहाँ पे फ़ोकस्ड होके अगर हम सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे लिए चुटकी का काम हो जाएगा। काम करना आपके लिए इतना आसान होने वाला है। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे बिना किसी रिस्क के आपके प्रोडक्ट मार्केट में कंज़्यूम होंगे और आप अगर रिस्क आपका कोई नहीं है और रिस्क तभी नहीं होगा जो आपको समझ में आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में। ज़रूरी नहीं कि जितनी ट्रेनिंग दी जा रही है हम उतना ही बस सीख रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा-सा आज हमारे हाथ में मोबाइल है, चैट जीपीटी है, दुनिया भर के हमारे पास आज सोर्स हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप भी जहाँ पे भी आपको लगता है कोई चीज़ आपको ब्रेक कर रही है, कोई क्वेरी आ रही है हमारे दिमाग में, तुरंत अपलाइन को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा-सा खुद उसका पोस्टमार्टम करो ना। आप जब खुद करोगे तो आप एक से एक और अलग-अलग सब्जेक्ट में आप घुसते चले जाओगे और इसी से तो नॉलेज हमारा बढ़ता है, राइट? हम क्या करते हैं सिंपल हमारा रास्ता है, किसी को मार्केट में छींक भी आ गई प्रोडक्ट खाने से, तुरंत अपलाइन को फ़ोन लगा दिया, सर ब्रेन वन दिया था उसको तो छींक ज़्यादा आ रही है। भाई क्या करेंगे हम फिर? छींक बंद करवा देंगे, राइट? जानना पड़ेगा उसके पीछे का साइंस क्या है, किस तरह के लॉजिक है, राइट? तो ये तो यूएस एफडीए का हो गया। अब थोड़ा-सा हमारे इकोसर्ट की भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में ख़ैर ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, सब फैक्ट्री लेआउट वग़ैरह इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, जो प्रोडक्ट फ़ॉर्मूलेशन ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? जो भी प्रोडक्ट के फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूले के साथ में मैंने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हमारा था, उसमें मैंने प्रॉपर फ़ॉर्मूले की फ़ाइल तक देखी है, जो एफएसएसआई के पास, डिपार्टमेंट के पास, एफडीए के पास जो फ़ाइल जाते हैं, देखा है मैंने कौन-कौन से मॉलिक्यूल हैं। ये भी आगे आगे इसमें देखेंगे, जैसे परसेंटेज कंपोज़िशन आप देख रहे हैं, वो सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है, तब जाके वो सैंक्शन होता है गवर्नमेंट से, तब जाके आपको लग रहा है प्रोडक्ट यूँ ही बन जाता है, यूँ ही नहीं बनता। प्रोडक्ट आपके हाथ में आने से पहले आप ये समझ लेना कि सैकड़ों ऐसे मतलब प्रॉब्लमैटिक जगहों से होके निकलता है, चाहे वो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोसेस डिपार्टमेंट की बात करें, इन सारी चीज़ों से होके निकलता है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर आपको देना पड़ता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सेफ्टी डाटा यानी कि हमारे प्रोडक्ट कहीं से भी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सेफ्टी की बात करें या उस प्रोडक्ट की सेफ्टी की बात करें, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको ध्यान देना होता है, राइट? अब रॉ मटेरियल की अगर बात करें, तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया, रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के साथ में सप्लायर के प्रॉपर डिटेल आपके होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। 2.5 साल हमारी कंपनी के हुए और इस 2.5 साल में 18 पेटेंट हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं। आपको लगता है कि पेटेंट इंग्रेडिएंट जिस कंपनी ने भी किया होगा, अगर आपको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए इतने सारे प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ रहा है, तो थोड़ा सोच के देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल को पेटेंट किया जा रहा है, कितने सारे क्लिनिकल ट्रायल, कितने सारे लैब टेस्ट, कितने सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है।
तो 18 पेटेंट अगर इन 2-2.5 सालों में हमारी कंपनी ने ले लिए हैं और आज हम लोग उसको एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्थ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी, ये जो भी सप्लायर होते हैं, ये किसी को भी अपना पेटेंट मॉलिक्यूल नहीं देंगे। अगर आपको लेना है तो आपका भी पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे और ये पेटेंट लेने के लिए आपको शायद मैं अगर करेक्ट हूं तो यूएस एफडीए भी होना पड़ता है, राइट? तो ऐसे ही नहीं है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे सप्लायर हैं और वहां से कोई ऐसे प्रोडक्ट आप लेके चले आए, उसको आपने यूज करना। हम ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, न्यूट्रासिटिकल की बात कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि उसके भी अपने अपने पैरामीटर है, राइट? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट इफ क्लेमिंग ऑर्गेनिक। अब थोड़ा सा आप लोग फ्लैशबैक में जाओ और हमारे क्वाटसी, हिल्स एंड बीचेस और डर्मा आर्ट के जो प्रोडक्ट हैं, आपने 3 तरह के वहां पे क्लेम देखे होंगे। नंबर 1 पेटा सर्टिफाइड, नंबर 2 ऑर्गेनिक, नंबर 3 100% वीगन। अगर हम अपनी पैकिंग के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं तो आप ये समझना हवा में क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके जो भी कंप्लायंस है उसको हमने फुलफिल किया हुआ है। प्रॉपर इसकी जो मॉनिटरिंग बॉडी है उसको ये सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है, राइट? तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होना चाहिए, मार्केट में किस तरीके से हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट को लेके। नॉन जीएमओ डिक्लेरेशन, ये समझना हमने कितनी बार इसके बारे में बात की हुई है। अब ये नॉन जीएमओ के लिए भी जो भी इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है उसको एक एक चीजों को आपको सबमिट करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, तब जाके डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे, जैसे कि आज देख रहे हैं, प्रोडक्शन को बड़ा करने के लिए, वो चाहे किसी भी, हम फूड प्रोसेसिंग में देख लें, हमारे एग्रीकल्चर में देख लें, या आजकल तो अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सारी चीज़ों में भी हाइब्रिड चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर की। किसी भी तरह के यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल, जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं वो नॉन जीएमओ है, किसी भी तरह का हाइब्रिड नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने हाइब्रिड सोर्स से भी वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट लेना चालू कर दिया और हमारे प्रोडक्ट में डाल दिया। भले हमने नाम वही दिया, जैसे हम करकुमिन की बात कर ले, करकुमिन एक पेटेंट है और एक मार्केट में आप देखो कितना पेस्टिसाइड, हैवी केमिकल डाल के भी बनाया जा रहा है। तो दो नाम एक ही है लेकिन उसकी क्वालिटी आपको डिफरेंट मिलने वाली है, राइट? तो नॉन जीएमओ का भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तब जाके आप अपने पैकिंग के ऊपर या जो हमारे प्रोडक्ट पे अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम नॉन जीएमओ है तो उसका भी ये एक प्रोसीजर है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलर्जेन स्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी बताया कि आपके प्रोडक्ट में अगर इस तरह की कोई भी चीजें डाली जा रही है जिससे किसी भी चीज की अगर आपको एलर्जी है तो वो एलर्जी के लिए ये प्रोडक्ट में पहले से वो डिक्लेयर किया जा चुका है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लेते हैं और इस तरह की आपकी बॉडी में अगर एलर्जी है तो शायद इससे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, राइट? क्वालिटी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो जीएमपी पहले ही मैंने बताया, एसओपी की बात करें, वापस आप देखिए बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर, राइट? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसीजर, आप में से अगर यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओनर बैठे होंगे तो क्या आपके पास मैनेजमेंट से जरूर आपने एक दो बार ऐसे कॉल रिसीव किए होंगे कि पर्टिकुलर इस बैच में कुछ तो प्रॉब्लम आया है, कुछ इशू हुआ है, आप इस पूरे बैच के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आप रिटर्न कर दीजिए। मैंने ऐसे 2-3 बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, राइट? लेकिन हैरानी की बात है, आप जितने भी लोग हैं, अगर आपने 1-2 अलग डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया होगा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो हमने देखा है कि उसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर लोग डिजाइन करते हैं और 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा स्टॉक को वो लोग खाली कर देते हैं। ध्यान से समझना, ये छोटी बात नहीं है। कंपनी हमारी सेफ्टी को लेके कितना सीरियस है, एक पल भी, थोड़ा सा भी अगर मार्केट से कोई भी, मैं अपनी टीम में भी कई लोगों के, जैसे प्रोटीन पाउडर में कभी 1-2 बार कुछ इशू आए थे, कोलेजन में टेस्ट को लेके आया था, कई बार टीम आपकी
इसलिए नहीं बोलती है कि हम इतने क्वालिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, कहीं मैं सर से बात करूं तो वो कोई नाराजगी ना दिखाए। मैं ओपन बोलता हूं मार्केट में सबको कि अगर आपको किसी भी तरह के क्वालिटी से रिलेटेड कोई कंसर्न है, आपको हमको भी कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का ईमेल आईडी है, कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर है। इमीडिएट आप वीडियो बना के, पिक्चर लेके आप उसको अपलोड करिए, कंपनी के पास जाने दीजिए। अगर हमको अब लगता है कि आप अपडेट करना चाहिए तो फिर उस मेल का स्क्रीनशॉट आप हमारे पास भेज दीजिए। हम आप देखो, विक्रांत सर तो सारे मशीन के ऊपर खड़े होके बना नहीं रहे होंगे, मटेरियल जहां से आता होगा वही जाके नहीं लाते होंगे, कैसे वो प्रोसेस किया जा रहा है सब कुछ तो वो देखते नहीं होंगे। ये सारे हमारे आप जैसे इंसान करते हैं, और इंसान से गलती हो सकती है, राइट। तो जब तक मैनेजमेंट तक अगर ये अपडेट नहीं पहुंचेगा, मैनेजमेंट तक अगर ये जानकारी नहीं जाएगी कि पर्टिकुलर इस बैच में, इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, मैनेजमेंट उसको कैसे सबमिट, जो भी सोल्यूशन उसका कैसे लेके आएगा, राइट। तो ये हमारे लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सिंगल भी प्रोडक्ट में अगर प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं तो कंपनी वो पूरे के पूरे बैच को पैन इंडिया से रिटर्न मंगवा ले रही है, राइट। ये आप समझ सकते हैं कि फिर सेफ्टी को लेके कितना सीरियस है हमारी कंपनी, राइट। इंटरनल जो हमारे ऑडिट रिकॉर्ड होते हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग तक के रिकॉर्ड यहाँ पे दिए जाते हैं, राइट। पैकिंग में भी आप देख सकते हो, पैकिंग स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। वर्क के जो लेबल वगैरह डिजाइन होता है, इसकी भी सारी चीजें फाइल बनती है, इसको भी सबमिट करना पड़ता है। पैकिंग मटेरियल डिक्लेरेशन, रिसाइकलेबिलिटी इंफॉर्मेशन। आप अगर रिसाइकल ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरा रिसाइकल हो सकता है, तो उसके लिए भी जो भी उसके पैरामीटर है आपको सबमिट करना पड़ेगा। पैकेजिंग सप्लायर, यानी सप्लायर से पैकिंग मटेरियल भी अगर आप ले रहे हैं, उसके लिए भी आपको वो सर्टिफिकेट लगता है। आप सोच के देखो, इतने सर्टिफिकेट आपने स्क्रीन पे देख लिए, कई सर हमारा चकरा जाएगा कि ये किस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, कैसे ये मिलेगा। लेकिन हम दो शब्द में बस हम अपनी बात को खत्म करते हैं, सर हम तो यूएसएफडीए है, इको सर्टिफाइड है। इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने माइक्रो लेवल पे काम किया जाता है। जरूर आप में से कई सारे लोग ये सारी चीजों को जानते भी होंगे, लेकिन हम अगर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो जितनी ज्यादा जानकारी हमारी टीम में, मार्केट में जाएगी, उतने ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों का ट्रस्ट और फेथ बढ़ने वाला है। स्टेबिलिटी स्टडीज है, माइक्रोबियल टेस्ट रिपोर्ट, राइट, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट, राइट, हैवी मेटल टेस्ट रिपोर्ट। आप जो भी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट हमारी है एज पर रिक्वायरमेंट, उससे हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके, राइट। डॉक्यूमेंट में बाकी ये सारी चीजें, ऑर्गेनिक नेचुरल क्लेम जो कर रहे हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा कंक्लूजन में अगर हम देखें, तो ग्रास सर्टिफाइड की हम बात करते हैं। ग्रास सर्टिफाइड का मतलब हो गया जनरल रिकॉग्नाइज एज सेफ्टी, सेफ नॉन जीएमओ के बारे में हमने बात कर लिया। क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस, अभी ट्यूसडे को रहमान सर ने बहुत डिटेल में इसके बारे में, ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम क्या है, एविडेंस बेस्ड पेटेंट इंग्रेडिएंट क्या है, ये सारी चीजें अगर कंपनी हमारी इस लेवल पे कर रही है इतने डिटेल में, यूएसएफडीए क्या है, इकोसर्ट कॉस्मस क्या है, बाकी ये जितने सर्टिफिकेट हैं, हमको खुद से सवाल पूछना है, क्या सचमुच में स्टोनिया वन के सामने अब तक हमने जो भी कंपनी पे काम किया है, जो भी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, ये जो सेफ्टी जो पैरामीटर है, इतना डिटेल में कोई आपसे बात किया है क्या? सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, आपकी बड़ी मैचिंग कैसे होगी। पे आउट आ गया तो 1 लाख रुपए का पे आउट आया है तो 10 लाख रुपए मार्केट में बताना है। कई सारे ऐसे होनहार लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो अपने स्टेटमेंट को एडिट करके और उस, मतलब अकाउंट में आए या ना आए, लेकिन आप उस पैसे को 2 लाख की जगह 4 लाख का बता के क्या वो हासिल हो जाता है पता नहीं। और इसी तरह की प्रैक्टिस ने इस इंडस्ट्री का जो परसेप्शन जो बना के रखा है, वो नेगेटिव बना के रखा हुआ है। तो हम लोग लिटरली बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इतनी ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी के साथ में सारी चीजों को बताया जा रहा है, राइट। और जो भी हमारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, उसके पीछे कितने सारे सेफ्टी पैरामीटर है वो हम देख रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या? अगर ये सारी चीजें हमारे नोटिस में है,
पूरी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है, तो फिर एक चीज़ के ऊपर हमको फ़ोकस करना है, हमारा एक्शन। लेकिन किसी भी तरह का ओवर प्रॉमिस, ओवर कमिटमेंट या अनफेयर प्रैक्टिस से हमको बचना है। मान सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ में ज़िंदगी को जीना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन गलत चीज़ों को एडॉप्ट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा सटीक ये बैठता है, राइट? कंपनी उसका जो रोल है वो कर रही है। हमको हमारे लेवल पे हमारे रोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमको फ़ोकस करना है और बिल्कुल आप जो भी सोच के इस कंपनी में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग